Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabah Idrisi from Digital Moody. And today's class is going to be about on-page in search engine optimization. So basically in search engine optimization, on-page is the one factor which you have to be do with your website. So basically ऑन पेज होता क्या है या ऑन पेज को किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑन पेज की बात करूं तो ऑन पेज हमारी वो प्रोसेस होती है जिसको हम अपने वेबसाइट के ऊपर करते हैं या फिर अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस के ऊपर करते हैं। अब ये जो है, जैसे कि आप सबको ही पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, ज्योग्राफिकल है, और भी काफ़ी सारे तरीके के हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। उसमें उसी तरीके से जो हमारा ऑन पेज है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर हम अपने टाइटल टैग को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड हम प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि हेल्प से हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकें। सो बेसिकली ऑन पेज आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, कोडिंग के थ्रू भी काफी इजी है आपका ऑन पेज करना। बस आपको HTML टैग्स की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं इनफैक्ट अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। आप बहुत आसानी के साथ कोडिंग की वेबसाइट के ऊपर भी ऑन पेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी ओपन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर किसी CMS के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि आपका वर्डप्रेस है, तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी अपना ऑन पेज करने के लिए। तो वर्डप्रेस के अंदर हम किस किस तरह के प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम 3 प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सबसे पहला जो है वो योस्ट है, देन आपका रैंक मैथ है, एंड देन आपका SEO प्रेस है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो योस्ट के बारे में होने वाली है कि योस्ट की हेल्प से किस तरीके से हम अपने वेब पेजेस या अपनी वेबसाइट का ऑन पेज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली conduct the classes for the rank math and the SEO press as well. Okay, so without any further delay, let's get start this class. This class is going to be so good, so don't forget to watch this class till the very end. Okay, आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। मैं आपको ऑन पेज करना वर्डप्रेस के थ्रू सिखाऊंगी। वर्डप्रेस के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो बेसिकली जो योस्ट है वो एक प्लगइन है। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से इंस्टॉल करा जाता है। इफ यू आर वेरी बिगिनर फॉर दी वर्डप्रेस और मे बी योर डिजिटल मार्केटिंग, देन यू कैन वॉच माई बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट क्लासेस, जहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। सो बेसिकली माई चैनल इज अबाउट टू डिजिटल मार्केटिंग, जहां पर मैं हर एक चीज को बहुत बेसिक से पढ़ाती हूँ। मैंने ऐसे स्टूडेंट के लिए इस चैनल को क्रिएट करा है जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बिगनर हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके, सो अभी आप मेरा यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। डैशबोर्ड का क्या सीन है, हर एक चीज को आप मेरी बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर मैंने हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली समझाने की कोशिश करी है। सो नाउ अब यहाँ पर हम प्लगइन्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्लगइन्स आपको बहुत आसान भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं। प्लगइन आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए ऑन पेज की, तो ऑन पेज जो है वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ना कि वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो योस्ट ने क्या करा, वर्डप्रेस के अंदर वो एक योस्ट ऐसा प्लगइन है जो आपको एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट होपिंग कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर आप ऐड प्लगइन्स के ऊपर आएंगे। जैसे आप ऐड प्लगइन के ऊपर आएंगे, ऐड प्लगइन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है योस्ट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने योस्ट को सर्च कर लेंगे। अब ये कुछ इस तरीके से बफर करेगा एंड देन हमको जो भी जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स दिखा सकता है उतने रिजल्ट्स हमको दिखाएगा। तो सबसे पहला जो आपको प्लगइन दिखाई दे रहा है विच इज अ योस्ट SEO, एडवांस SEO विद रियल टाइम गाइडेंस एंड बिल्ट इन AI। उसके बाद आप इसकी यहाँ पर रेटिंग देख सकते हैं, उसके एक्टिव इंस्टॉलेशन वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए लगा देती हूँ। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है, इफ यू आर वेरी बिगिनर फॉर दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड प्लगइन्स एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर भी जाकर अपनी इस प्लगइन से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती हूँ और जो मैंने मोर डिटेल्स का सेक्शन खोला था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर आपको ये सारी इंस्टॉलेशन,
इस प्लगइन से रिलेटेड हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर आकर ये भी देख सकते हैं कि इस प्लगइन को आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, सो ये मुझे काफी ठीक लगता है और ये मैं अपनी हर क्लास के अंदर बताने की कोशिश करती हूँ कि आप यहाँ पर जाकर हर एक प्लगइन के बारे में चीजों को देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई पर्टिकुलर क्लास ही चाहिए, तो मैंने बेसिक टू एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रॉपर कोर्स जनरेट करा हुआ है जहां पे मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर भी करा है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए आप यहाँ पर हमारा जो ये प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल योस्ट एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पर येस अलाउ जो करना है, मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर साइट इज नाउ इजियर फॉर अ सर्च इंजन टू फाइंड। जितने भी सर्च इंजन हैं जैसे कि गूगल, ठीक है, तो इस तरह पर आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट करना काफी ईजी हो जाएगा क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज, फॉर द बेस्ट रैंकिंग रिजल्ट्स कॉन्फ़िगर योस्ट एसईओ। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट फर्स्ट एसईओ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ जहां पर आपको सब कुछ बेसिक से पता होना चाहिए कि बेसिकली हम किस तरीके से योस्ट को कर सकते हैं। योस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर, मैं फिलहाल के इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, देखिए स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर आपको एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर मैं स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास दूसरा स्टेप आ जाएगा और फिर नीचे मुझे एक और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका पर्सनल है। तो फिलहाल मैं इसको पर्सनल पे लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम कुछ भी डाल दूंगी फिलहाल के लिए क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कुछ भी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खाली डिजिटल मार्केटिंग कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया है। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट या फिर अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट यूजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एडमिन है, आप एडमिन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप पर्सनल लोगो और अवतार भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो है, आपके पास कोई अवतार है, तो आप वो चीज यहाँ पे आकर लगा सकते हैं। सो बेसिकली मेरे पास अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी होंगी तो मैं वो लगा देती हूँ। जैसे कि मैं डाउनलोड्स में आ जाऊंगी और यहाँ पर जैसे मेरी ये वाली एक इमेज है पड़ी हुई, मैं इसको यहाँ पे लाके अपलोड कर दूंगी और इसी को मैं यहाँ पर लाकर लगा दूंगी। ओके, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से लाके सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पर इस तरीके से मेरा पर्सनल अवतार या फिर लोगो जो भी आपके पास आप यहाँ पे लाके लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जा सकते हैं। जैसे आप सेव कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो तीसरा जो स्टेप है वो खुल जाएगा और जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल प्रोफाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखो पर्सनल प्रीफरेंस का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी ईमेल डाल सकते हैं। कोई भी जो भी आपकी पर्सनल हो या आपके बिजनेस हो आप उसको डाल सकते हैं। भी फिलहाल मुझे नहीं डालना है, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिनिश हो चुका है और यहाँ पर आपको दिख रहा है और गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगी, अपने एसईओ डैशबोर्ड के ऊपर जाना पसंद करूंगी। अब जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ गई हूँ। साइड में आप देख पाएंगे कि योस्ट के बाद आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको जनरल मिल रहा है, सेटिंग्स मिल रही है, इंटीग्रेशन मिल रहा है, टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है, अकेडमी का ऑप्शन मिल रहा है, प्लान्स मिल रहे हैं, वर्कआउट मिल रहा है, रीडायरेक्ट्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। अपग्रेड करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप लोग जब ऑन पेज करते हैं और जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो आप लोग को सबसे कॉमनली क्या चीजें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि आपका साइट मैप है। ठीक है, बहुत कॉमनली आपको सुनने को मिला कि आपने साइट मैप सबमिट करा या नहीं करा। तो साइट मैप जो होते हैं ये आपको योस्ट या फिर रैंक मैप, जितने भी आप जो एसईओ फ्रेंडली प्लगइन्स का जो इस्तेमाल करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसके अंदर साइट मैप जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है। हर एक चीज को मैं डायरेक्ट बहुत डीपली इस क्लास के अंदर कवर अप करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये डैशबोर्ड है। अगर आप यहाँ पे अलर्ट सेंटर पाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ चीजें देख पाएंगे जो भी आपको देखना है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे ये आपका यहाँ पर आप इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आप सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको और भी काफी सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सेटिंग्स के ऊपर हूँ तो यहाँ पर आपको राइटिंग जैसे कि एसईओ एनालिटिक्स मिल रहा है, रीडेबिलिटी एनालिसिस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस मिल रहा है, योस्ट एआई मिल रहा है, काफी सारी चीजें मिल रही हैं। आप थोड़ा 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 आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आपको देखो काफी सारी चीजें जो है वो देखने को जैसे कि मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर XML साइट मैप भी मिल जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि आपको पहले सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर साइट बेसिक्स के ऊपर आ सकते हैं। साइट बेसिक्स के ऊपर आप आएंगे तो आपको जो भी चीजें आपने जो कॉन्फ़िगरेशन में डाली थी उससे रिलेटेड और थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट नेम है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल्टरनेटिव वेबसाइट नेम डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरीके से अपने टाइटल टैग को या अपने डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से सेपरेट करना है वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको इसके जरिए सिलेक्ट करना है या इसके जरिए करना है या फिर इसके जरिए करना है। सबसे बेस्ट जो होता है वो हाइफन ही होता है, क्योंकि इसको गूगल जो है वो कंसिडर करता है एक सेपरेटर की तरह ही उसको कंसिडर करता है। मतलब उसको किसी भी, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर परमालिंक के अंदर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पेशल कैरेक्टर के साथ कभी भी कोई इंसान क्वेरी नहीं करता है। दैट्स वाई इट्स गुड कि आप इसे हाइफन के साथ ही इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे आपकी साइट इमेज मिल रही है, आप चाहो तो यहाँ पे साइट इमेज भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको साइट प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मिल रहा है। काफी सारी चीजें जो हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखने के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, साइट प्रेजेंटेशन के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल मिल जाएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सनल है, मतलब बेसिकली आप चाहो तो यहाँ से काफी सारी चीजें, अगर आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपडेट कर चुके हो तो काफी सारी चीजें आप बाद में भी सेटिंग वाले सेक्शन में जाकर उनको एडिट कर सकते हो अगर वहां पे कोई चेंजेस है तो। उसके बाद यहाँ पे साइट कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी साइट को आप बेदू है, बिंग है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, यानडेक्स है, यहाँ पर भी जाकर अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे लाकर अपना लिंक लगाना है और उसको सेव कर देना है, बस दिस इज इट। अभी भी काम करें, दूसरा बिंग देख लेते हैं, बिंग वेबमास्टर टूल देख लेंगे। ठीक है, तो बिंग वेबमास्टर टूल के ऊपर हम जैसे जाएंगे तो यहाँ उसको हम खुलने देते हैं। जब इसका डैशबोर्ड खुलेगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं और जो भी हमारा जो कोड वो हमको जनरेट करके देगा उस कोड को हमें वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे लाकर हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो है, हमारी जो वेबसाइट है वो बिंग, गूगल, पिंटरेस्ट इस तरह के जो भी हमारे वेबमास्टर टूल्स हैं उसके ऊपर भी वेरीफाई हो जाएगी। उसके लिए हमको डिफरेंट उनके सर्च कंसोल्स के ऊपर जाके उनको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो इसके साथ काम कर सकते हो। सबके यहाँ पर आपको देखो बिंग का भी आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है, गूगल का भी आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है, पिंटरेस्ट का भी दे रखा है, हर एक चीज का आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो उसको वन बाय वन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो कॉन्टेक्ट कंटेंट टाइप मिल जाएगा। जैसे कि आपको होम पेजेस के ऊपर अगर कुछ काम करना है, अगर होम पेजेस से रिलेटेड कुछ काम करना है तो देखो इसका जो एसईओ टाइटल है, इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके जो भी इमेज आपको लगानी है, जो भी उसको सोशल आई टाइटल देना है, जो उसको सोशल डिस्क्रिप्शन देना है, वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से आपको यहाँ पे पोस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर आपको पेजेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और ये क्या होता है, जो आप इन पे यहाँ होम पेज और पोस्ट और पेजेस पे जो ऑप्शन सेट करते हैं वही आपके सारे पोस्ट और पेजेस के ऊपर रिडायरेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरीज एंड टैग्स को भी ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात आपको कैटेगरीज के साथ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी और आप चाहो तो टैग्स के साथ भी काम कर सकते हो। मतलब कैटेगरीज और टैग का किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ऑन पेज किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उनकी पर्मा लिंक्स को लेके, उनके कंटेंट को लेके, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिलेगा एडवांस का सेक्शन मिलेगा। एडवांस के सेक्शन में आपको क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, LLMS.txt का आपको ऑप्शन मिलेगा। ब्रेड क्रम्स को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑथर आर्काइव, जैसे कि मैं ब्रेड क्रम्स के ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम्स कैसे होगा, एंकर टेक्स्ट फॉर द होम पेज क्या है, प्रीफिक्स टू फॉर द ब्रेड क्रम्ब पाथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं इन दी एडवांस सेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसके इंटीग्रेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को सैमरश और विंचर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पर आप रिकमेंडेड इंटीग्रेशन आपके पास अभी सैमरश है और आपके पास विंचर है। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद आपको टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। टूल्स के ऑप्शन में आप देख सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर। ठीक है, और बाकी जो भी आपको मिलेगा वो सारा आपको एसईओ के वो आपको योस्ट के प्रीमियम लाइक पैकेज के अंदर मिलेगा। अब
बेसिकली क्या करना है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो योस्ट होता है उसके अंदर आप किन किन चीज़ों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्सएमएल भी देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ब्रेड कम, पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज, टैग्स, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहो तो 1 बाय 1 उनको कर सकते हैं। अब हमें करना है योस्ट के थ्रू अपना ऑन पेज, के योस्ट के थ्रू हम किस तरीके से अपने ऑन पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू एक पोस्ट लिखवा लेंगे जिसका हम ऑन पेज कर सकें प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोल दूंगी कि राइट अ ब्लॉग ऑन दी टॉपिक ऑफ हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। मैंने वर्ड लिमिट या फिर कोई वर्ड काउंट मैंने कुछ भी नहीं दिया है, वो मुझे जितना लिख के दे देगा मैं उतना ही उसको लिख लूँगी, उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जो क्लास का मोटिव है वो ये मोटिव है कि किस तरीके से हम ऑन पेज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसने जो हमारा जो कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से जो है ये हमारा जो कंटेंट है वो लिखा जा रहा है। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे और हमने अभी क्या करना है, हम अभी पेज नहीं, हम पोस्ट का ऑन पेज करने वाले हैं। अगर आप पोस्ट का ऑन पेज करना सीख गए तो पेज का भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से ही होता है, उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट पर आ जाऊंगी और मैं ऐड पोस्ट के ऊपर जाऊंगी। ऐड पोस्ट के ऊपर जाने के बाद ठीक है जी, और मैं यहाँ पर ना इसको कोई ना कोई नाम दे दूंगी, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। ठीक है, मैं इसको इतना ही छोटा नाम दूंगी क्योंकि जो टाइटल टैग होता है वो आपका 60 to 70 या 80 कैरेक्टर्स के दरमियान ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टाइटल टैग को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि उसके अंदर हम काफ़ी पावरफुल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हों, हम उसके अंदर कोई ना कोई नंबर इस्तेमाल कर रहे हों, वो 60 to 80 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो। हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर फिर हम एक प्रॉपर एक टाइटल को और लाइक डिस्कवर करते हैं, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़। तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस, काफ़ी छोटा मैंने टाइटल टैग को सिलेक्ट करा है और उसको मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर रही हूँ और मैं इसको यहाँ पे लाके पब्लिश कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लाके पब्लिश करूंगी, मेरा जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। सबसे पहले मैं दोबारा से इसके डैशबोर्ड के ऊपर आऊंगी और प्लगइन्स में जाकर मैं एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लूंगी, उस प्लगइन का नाम है क्लासिक एडिटर। ठीक है, अभी आपने देखा वो किस तरीके से आपको लाइक वो दिखा रहा था कि क्लासिक एडिटर। ठीक है, तो अभी आपने देखा हो किस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा रहा था जब मैंने यहाँ पे जब मैंने एक नया पोस्ट बनाने के लिए टाइटल के अंदर में गई। लेकिन अभी क्लासिक एडिटर के बाद किस तरीके से आपको दिखाएगा वो आप देखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा क्लासिक एडिटर जो है वो हो चुका है। अब मैं पोस्ट के ऊपर आ जाऊंगी और मैं इसको ओपन इन न्यू टैब कर लूंगी। ठीक है, और अब यहाँ पर मेरा एक जो पोस्ट है बन चुका है, हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। अब इसको मैं यहाँ पर एडिट कर लूंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पेज बिल्डर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि इस वजह से आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा भारी ना हो जाए, उसकी स्पीड काफ़ी स्लो ना हो जाए, तो आप प्लगइन्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप किसी भी पेज बिल्डर जैसे कि एलिमेंटर के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली पेज बिल्डर्स के साथ भी वर्क कर रहे हैं तो इट्स गुड कि आप क्लासिक एडिटर एक प्लगइन को लगा लें, जिससे कि आपका योस्ट और आपकी लाइक जो वर्डप्रेस के ऊपर आप जो पोस्ट और पेज डिज़ाइन करेंगे उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा और वो और आपको समझ में भी आएगा कि टाइटल कहाँ देना है, बॉडी कहाँ देनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो टाइटल के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी लगा सकते हैं। अब बॉडी को लगाने के लिए नॉर्मली मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, अपना सारा पैराग्राफ कॉपी कर लिया है। आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना है बहुत आसानी के साथ। ठीक है, सारा का सारा जो है आपका पैराग्राफ में आएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो है पैराग्राफ है। उसके बाद सबसे पहले जो आपका H1 होता है, जो आपका टाइटल होता है, उसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस, तो हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस ये भी आपका एक फोकस कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो H1 में तो आ गया, क्योंकि उसके अंदर हमने टाइटल टैग के अंदर लाइक सही तरीके से प्लेस कर दिया है। अब आपने ये कोशिश करना है कि जो आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स होंगे, मतलब कि जो आपका पहला पैराग्राफ होगा, उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने इसके अंदर भी अपने फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर भी अपना फोकस कीवर्ड डाल दिया। अब उसके बाद जब आप दूसरी हेडिंग लिखते हैं, दैट हेडिंग विल नोन एज H2
H2, तो H2 के अंदर और H3 के अंदर एटलीस्ट आपका एक एक बार तो फोकस कीवर्ड आना चाहिए। आप उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि आपका फोकस कीवर्ड जो है वो आ जाए। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेज इन वर्डप्रेस, ये हमारा H2 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से लाके कंट्रोल C कर रही हूँ और इसको मैं नीचे लाके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगी। अब ये जो बेसिकली क्या हुआ, ये भी मेरा पैराग्राफ में पेस्ट हो गया। अब मुझको ये पैराग्राफ में नहीं चाहिए, ये मुझको H2 में चाहिए, तो मैंने इसको H2 में यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको दोबारा से ऐसे थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ डालूंगी उसमें। उसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे टेक्स्ट लिख कर दिया हुआ है, मैं इसको कंट्रोल C करूंगी और यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल V कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद अगेन अब मैं जो हेडिंग डाल रही हूँ वो मैं H3 डालूंगी, ठीक है। तो H3 डालूंगी जैसे कि स्टेप्स टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कंट्रोल C कर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए कंट्रोल V कर लीजिए। अब ये अगेन दोबारा से हमारा पैराग्राफ में चला गया, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, H3 में डाल देंगे। H3 में डालने के बाद इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो भी इसने मेरे को यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं इस तरीके से, इन सबको मैं ऐसे करके कॉपी कर लूंगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ आपको H2 H3 बताना था। इतना जो भी था मैंने इसको कंट्रोल C कर लिया, यहाँ पे लाकर मैं इसको कंट्रोल V कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे कंट्रोल V हो गया। और ऑलरेडी जितनी भी मेरी हेडिंग्स थी, जैसे कि यहाँ पे जो मेरी एक हेडिंग है जो भी मैंने यहाँ पर बनाई है, जैसे कि ये वाली जिसको मैंने स्टेप 2, और बाकी जो मेरी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सबको मैं H3 में ना करके मैं उन सबको H4 में, या फिर मैं उनको क्या कर सकती हूँ H6 में, या फिर मैं उनको पैराग्राफ के अंदर ही डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उनको मैं पैराग्राफ में नहीं डालती हूँ, मैं उनको H5 में कर देती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि ये वाली है, इसको भी मैं H5 में कर देती हूँ, बिकॉज वर्डप्रेस इज वेरी स्मार्ट। मैंने वहाँ पे H3 दिया था, इसलिए उसने जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी की सारी H3 में कर दी हैं। आप उसको बाद में अपने हिसाब से बहुत आराम से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिगड़ मेहनत के देखो कुछ नहीं मिलता है। शॉर्टकट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो बस ठीक है, बाकी अगर अब्बा का पैसा है तो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप H5 में सारा इसको यहाँ पे इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेती हूँ। सारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरा इस तरीके से मैंने अपना एक ब्लॉग जो है वो लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लाके अपडेट कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अपडेट करा, आप 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ना SEO का रिजल्ट दिख रहा है। जैसे कि SEO एनालिसिस की अगर बात करी जाए तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई फोकस कीवर्ड नहीं डाला। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमें अपने पेज को ऑप्टिमाइज, मतलब इस पर्टिकुलर पेज को हमें किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना है। 2-3 चीजें मैं आपको और डिफाइन कर देती हूँ। अगर आप लोग सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपने कंटेंट को, तो आप EEAT मॉडल और सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करें, तो आप फिर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप बहुत सारे कीवर्ड वेरिएशंस के लिए अपने पेज को रैंक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडेबिलिटी एनालिसिस मिल रही है, दैट इज गुड, वो ग्रीन हो चुकी है। तो रीडेबिलिटी बेसिकली कि उसमें पैसिव वॉइस कितना इस्तेमाल करा गया, उसमें एक्टिव वॉइस कितना इस्तेमाल किया, जो पैराग्राफ हैं वो छोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, जो इंग्लिश इस्तेमाल करी वो ईजी इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश तो नहीं है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रीडेबिलिटी स्कोर मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने प्रॉपर सही तरीके से अपने जो सही इंग्लिश में उसने मुझे लिख के दिया है। पैराग्राफ जो है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ जो है वो 2-3 लाइन के ही हैं, तो इस वजह से उसने मुझे रीडेबिलिटी स्कोर जो दिया है वो गुड दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होता है, सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइज करने का सेक्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली रीडेबिलिटी हमको गुड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी पैसिव वॉइसेस हैं, हमारा कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं, सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर रखी है, पैराग्राफ की जो लेंथ है वो बहुत बढ़िया हो रखी है, सेंटेंस लेंथ है वो बहुत बढ़िया हो रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजिशन वर्ड्स, जो मे बी ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको सिर्फ 12.1% दिख रहे हैं। आप चाहो तो और भी ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांजिशन वर्ड्स में जैसे कि बट है या फिर आपका एंड है, इस तरह के वर्ड्स को ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं। आप इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप चैट GPT को ही बोल देंगे कि मेरा ये कंटेंट है, आप इसको ऑप्टिमाइज कर दो ट्रांजिशन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। आपका जो पैराग्राफ है वो ट्रांजिशन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये हर चीज़ें जो है आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम दोबारा से अपने SEO एनालिसिस के ऊपर आ जाएंगे। अभी तक हमने कोई भी अपना फोकस कीवर्ड नहीं दिया है, इस वजह से ये भी जो है हमारा रेड है। तो
तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमारा जो है जैसे कि क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस, तो ये हमारा एक फोकस कीवर्ड हो सकता है, किस तरीके से हम अपने पेज को वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली क्या करना है, अपने टाइटल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि आपके टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड आए। ठीक है, या फिर अगर आप बाद में डिसाइड करेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर पेज को किसके ऊपर रैंक कराना है, तो आपको उस अपने फोकस कीवर्ड को टाइटल के अंदर लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाइए, सबसे नीचे 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 आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फोकस कीवर्ड है, आप यहाँ पर ना इसे कंट्रोल V करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। जैसे मैंने इसको फोकस कीवर्ड को दिया तो यहाँ पर मेरी जो चीज है वो क्या हो गई, ऑरेंज हो गई। ऑरेंज होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल के ऊपर अगर कोई बंदा ये क्वेरी सर्च करता है तो मेरा जो पेज है या मेरा जो ब्लॉग है वो किस तरीके से दिखाई दे सकता है। तो मेरा ब्लॉग हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस बेस्ट रेसिपी एवर, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरी वेबसाइट का टैगलाइन है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने टैगलाइन को चेंज कर सकते हैं। अब टैगलाइन कैसे चेंज करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अपनी बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहो तो मेरी वो वाली प्लेलिस्ट पहले देख लो एंड देन फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपका यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसईओ का जो टाइटल है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि पहले टाइटल, देन आपका पेज, देन सेपरेटर, देन आपका साइट टाइटल आ जाएगा। तो ये ग्रीन है। आपका जो स्लग बेसिकली क्या होता है, स्लग जो होता है वो आपका परमालिंक होता है। टाइटल इज अ डिफरेंट थिंग, परमालिंक इज अ डिफरेंट थिंग। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो परमालिंक के अंदर भी आए और आपका जो परमालिंक हो वो काफी नीट हो, क्लियर हो, क्लीन हो, ताकि गूगल को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपके वेब पेजेस को रैंक कराने से कोई भी रोक नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको प्लीज प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय द एडिटिंग, तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, या फिर अगर मैं कोई भी क्वेरी यहाँ पर डाल देती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं डालती हूँ बेस्ट मोबाइल्स अंडर यहाँ पे 15,000, मैंने यही डाल दिया अभी फिलहाल के लिए, मैंने की क्वेरी कर दी। यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गैजेट्स वाली जो गैजेट्स 360 हमारी जो वेबसाइट है ये रैंक कर रही है। तो ये जो आपको दिख रहा है मोबाइल फोन्स बिटवीन 1000 to 15,000 इन इंडिया, तो दैट इज नॉन एज द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे और मेटा डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से डालेंगे कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीवर्ड ज्यादा नहीं, मतलब कि जो आपका फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड सारी चीजें कवर अप हो जाए और उस फोकस कीवर्ड के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे कि वर्डप्रेस इस्तेमाल करा है या पेज इस्तेमाल करा है, जिसको हम सिमेंटिक LSI कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, उन कीवर्ड्स को हम क्या करें, इनको इस अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका आता है टाइटल टैग एंड देन आपका आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये खाली दो चीजें होती हैं जो आपके कस्टमर्स और आपके यूजर्स को गूगल के ऊपर सबसे पहले दिखाई देती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइटल टैग और अपना मेटा डिस्क्रिप्शन सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें। इसीलिए हर कोई सबसे पहले ऑन पेज करता है एंड देन टेक्निकल करता है और फिर बैकलिंक्स या फिर ऑफ पेज की तरफ मूव करता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, हमारा फोकस कीवर्ड है क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। तो हम चैट जीपीटी तो फिलहाल के लिए लिखवा लेते हैं, जैसे कि राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड कौन सा है, ये हमारा जो है वो फोकस कीवर्ड है। एंटर कर दिया है। अभी मुझे अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको AI जनरेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन का अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसको खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको क्विल बोर्ड से रिफ्रेश भी करा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अदर डिफरेंट ऑप्शंस जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लर्न हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। उसने मेरा फोकस कीवर्ड बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा है। स्टेप बाय स्टेप दिस बिगनर फ्रेंडली गाइड कवर एडिंग टाइटल्स, कंटेन लेआउट, मेन्यूज एंड पब्लिशिंग पेज टू मेक योर वेबसाइट लुक प्रोफेशनल। सिर्फ मैं इतना ही से सेक्शन कॉपी करूंगी और मैं यहाँ लाकर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है ना बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर जैसे आप आएंगे ना तो आप देखिए ज्यादा देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो है ये खत्म हो रहा है और उसके बाद जितना भी है वो सारा जो है वो उसने गूगल ने जो है वो डॉट मतलब वो दिखा ही नहीं दे रहा। इसीलिए हमें कोशिश करनी होती है कि हम अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को 150 to 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही कवर अप कर लें।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये मुझे काफी पसंद आया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे कि लर्न हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप, दिस बिगनर फ्रेंडली गाइड्स कवर्स एडिंग टाइटल, कंटेंट, लेआउट्स, मेन्यूज एंड पब्लिशिंग पेजेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना हटा देती हूँ। ठीक है, अभी भी ये ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर अभी भी इतना थोड़ा सा दिख रहा है। अब बेसिकली मैं इसको कम करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो ऑरेंज है, हमें इंडिकेशन ग्रीन लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस, द बिगनर फ्रेंडली गाइड फॉर द स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर लेते हैं, द बिगनर फ्रेंडली गाइड फॉर द एवरीवन, ठीक है, फॉर द एवरीवन, या फिर आप इसको यहाँ पर लेकर आ जाइए। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, जैसे कि द बिगनर फ्रेंडली गाइड टू कवर एडिट टाइटल्स, कंटेंट, लेआउट एंड मेन्यू, मैं मेन्यू तक कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लेकर कंट्रोल V इतना कर लेती हूँ, और मेन्यू के बाद मैं लेआउट के बाद यहाँ पर एंड लगा देती हूँ, बस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ये हो गया पूरा ग्रीन हो गया। अब जब मैं टेक्स्ट बहुत कम लिख रही थी तब भी इंडिकेशन ऑरेंज थी, और जब मैं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिख रही थी तब भी इंडिकेशन जो थी वो ऑरेंज थी। तो इसीलिए हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को बहुत सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे कि सारी चीज़ें जो है वो ग्रीन होती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक सिर्फ मैंने फोकस कीवर्ड दिया है और अपना मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, और यहाँ पर जो मेरी चीज़ें हैं वो ग्रीन हो चुकी हैं। तो ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि आपको वेब पेज ऐसे बनाना है कि आपको ऑन पेज में कम से कम मेहनत करनी पड़े। आप उसमें इमेज का इस्तेमाल करें, वीडियोस का इस्तेमाल करें, इमेज के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दें, सही मात्रा में कंटेंट लिखें। पहले के ज़माने की बात करी जाए 2010-2015 में, तो 800 से 1500 वर्ड्स के जो भी आपका वेब पेजेस हैं, जो भी आपके पोस्ट हैं, काम चल जाता था। लेकिन अभी आपको कोशिश करनी है कम से कम 2000 से ज़्यादा के आप अपने पेजेस को जनरेट करें, वर्ड्स के कैरेक्टर्स में अपने पेजेस को जनरेट करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है मेरा इस तरीके से जो है मेरा पूरा जो है वो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अभी यहाँ पे ग्रीन हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पे की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, हमारा जो की फ्रेज मतलब कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो हमारे इंट्रोडक्शन में आ रहा है। हमारा की फ्रेज इन एसईओ टाइटल के अंदर आ रहा है। हमारा की फ्रेज की लेंथ बहुत ठीक है। ठीक है, हमारा की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारा की फ्रेज आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बहुत ठीक है। ठीक है, हम प्रीवियसली यूज की फ्रेज ठीक है, सिंगल टाइटल है, की फ्रेज इन स्लग है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिंग लिंक्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ बहुत ठीक है। ठीक है, 679 वर्ड्स के आसपास है। एंड द एसईओ टाइटल जो विड्थ है वो भी बहुत ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ जो है वो एकदम से ग्रीन हो रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आपको दिखा रहा है कुछ यहाँ पर रेड चीजें दिखा रहा है। रेड चीजें मतलब कि आपको वो इंडिकेशन देना है कि जो चीजें आपको इसके अंदर ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटबाउंड लिंक का मतलब ये है कि एक्सटर्नल लिंक। अब जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मैं एक्सटर्नल लिंक तब प्रोवाइड करते हैं जब हमको लगता है कि जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लिखती हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज या हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। सो बेसिकली हो सकता है किसी दूसरी वेबसाइट ने, जैसे कि सैमरश है, मॉज है, बैकलिंको है, किसी प्रोफेशनल वेबसाइट ने इस चीज के बारे में मुझसे भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस वेबसाइट को अपने इस वेब पेज के अंदर या अपने इस पोस्ट के अंदर लिंक कर सकती हूँ। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। और इनिशियली आप किसी को एक्सटर्नल लिंक नहीं देना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल लिंक के तौर पर आप अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब को भी यहाँ पर लगाकर ला सकते हो। दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नॉर्मली यहाँ पर क्या करूँगी, कोई भी यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे कमिंग बैक लिखा हुआ है ना, मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लिंक दे दूंगी, और मैं एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे नॉर्मली मैं चैट जीपीटी की दे देती हूँ। ठीक है, अब वो चीज़ होती क्या है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, तो इस वजह से अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल करा, यहाँ पे मुझे लिंकिंग का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे मैं नॉर्मली इस तरीके से लिंक डाल दूंगी और इसके ऊपर करूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लाके अपडेट कर देती हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर लाकर अपडेट करूंगी, अब मुझे यहाँ पे आप हर बार देखते रहेंगे कि भैया अभी कितना रह गया, अभी कितना रह गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा ग्रीन है और इस पे हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटबाउंड लिंक का जो हमारा एरर था वो जा चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब उसी तरीके से आप देख सकते हैं की फ्रेज एंड इमेज ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी कोई ना कोई एक इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या कर दूंगी, नॉर्मली मैंने इस
पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लूंगी। ऐड मीडिया के ऊपर जाएंगे, इसी वाले इमेज को पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके लगा देंगे। इसको आप यहाँ पर लाएंगे, आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप इसको फुल साइज में कन्वर्ट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट जैसे आपने कर दिया, आप इसको यहाँ पर लाकर अपडेट कर देंगे, फिर से एक बार अपडेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप मीडिया के ऊपर आ जाएंगे, मीडिया को कर लेंगे आप नए टैब के अंदर ओपन। ठीक है, जैसे आप मीडिया को नए टैब के अंदर ओपन करेंगे, ये आपकी इमेज है। इस इमेज के अंदर आपको क्या डालना है, अपना फोकस कीवर्ड डालना है। तो आपका फोकस कीवर्ड क्या है, मेरा फोकस कीवर्ड जो है वो ये है, क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस। मैं इसको यहाँ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का आपको ऑप्शन दे रखा होता है, यहाँ अपना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स इन डेली। ठीक है, मतलब बेसिकली आपकी वेबसाइट या फिर जो आपकी इमेज है उस इमेज का नाम होता है। आप चाहो तो यहाँ पर कैप्शन भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ताकि आपकी इमेज और ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज को गूगल नहीं पढ़ रहा होता है। गूगल हमेशा आपकी इमेज के ऊपर जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है उसके जरिए रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो इमेज है वो किस बारे में है। ठीक है, तो इस वजह से आप चाहो तो यहाँ पे कैप्शन और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे कि और अच्छी तरीके से गूगल को क्लियरिटी मिल सके। उसके बाद यहाँ पर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कहीं पर भी सिर्फ नॉर्मल क्लिक करने से आपका जो भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपने अपनी इमेज लगा दी, आप इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर जैसे ये अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर अभी भी ग्रीन है, फोकस कीवर्ड ये है। और यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप आने के बाद यहाँ से आपका क्या हुआ, इमेज वाला जो ऑप्शन था, जैसे कि यहाँ पर इमेज जो है गुड जॉब, यहाँ पर आपका इमेज वाला सेक्शन जो है वो भी खत्म हो चुका है। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही आप इंटरनल लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपकी इंटरनल लिंक भी क्रिएट हो जाएगी। अब इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है, इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि आप अपने ही वेब पेज को अपने किसी दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी एक वेब पेज है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक पोस्ट बनाया कि हाउ टू क्रिएट अ पेज इन वर्डप्रेस, उसी तरीके से मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बना रखा है कि हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट इन वर्डप्रेस। तो अगर मैंने इस तरीके से बना रखे तो मैं अपने वेब पेज वाले को मतलब कि मैं अपने पेज वाले जो मेरा ब्लॉग है उसको मैं पोस्ट वाले ब्लॉग के साथ लिंक कर सकती हूँ। तो दैट इज नॉन एज इंटरनल लिंक। और जिस भी पेज को आप सबसे ज्यादा रैंक कराना चाहते हैं, उसी पेज के ऊपर सबसे ज्यादा हायर आप लिंक देने की कोशिश करेंगे। सो बिकॉज देखिए, इंटरनल लिंक की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना, जितनी ज्यादा बैकलिंक होगी उतनी ही ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी, तो जितनी ही ज्यादा इंटरनल लिंक होंगी उतने ही ज्यादा आपकी वेब पेजेस के रैंक करने के चांसेस इंक्रीज होंगे। और इंटरनल लिंक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल लिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज वाई, बिकॉज क्योंकि वो भी एक तरह की लिंकिंग है। अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मे बी वो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी नहीं होता। तो इंटरनल लिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करनी होती है कि आप इसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें। तो अगर मैं यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी इंटरनल लिंक है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इंटरनल लिंक लगा सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक मेरा यहाँ पर है, तो मेरे पास कोई दूसरा पोस्ट है भी नहीं। अगर मेरे पास कोई दूसरा पोस्ट होगा, नॉर्मली उस पोस्ट को मैं क्या करूँगी, उसकी लिंक को कॉपी कर लूँगी और यहाँ से लाकर मैं उसको इंटरनली लिंक कर दूंगी। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, और मे बी जिस तरीके से मैंने आउटबाउंड लिंक दी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटरनल लिंक भी किस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि की फ्रेज डेंसिटी, तो द की फ्रेज वॉज फाउंड ओनली 2 times, दैट इज लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 3 times फॉर द टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। मतलब जितनी लेंथ का हमने टेक्स्ट अपने इस पेज के अंदर, इस पोस्ट के अंदर लिखा है, उसके हिसाब से इस पूरे कंटेंट के अंदर कम से कम 3 बार तो मेरा जो की फ्रेज है, जो मेरा फोकस कीवर्ड है, वो अपेयर होना चाहिए। ठीक है, अभी वो क्या हो रहा है, खाली 2 बार अपेयर हो रहा है। तो अगर मैं अपने फोकस कीवर्ड को नॉर्मली, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ, जब आप प्रॉपरली इस चीज को कर रहे होते हैं तो बहुत ठीक क्रिएट है ना पेज इन वर्डप्रेस, तो आप इसको बहुत ठीक तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और एक बार मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, सिर्फ मैंने 2 जगह पे लगाया है और इसको मैं यहाँ से लाके अपडेट कर दूंगी, बस दिस इज इट। इस ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, थोड़ा सा नीचे 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 आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब ये हो ही रहा है। होने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए एनालिटिक्स एसईओ एनालिसिस में। तो यहाँ से आपकी की फ्रेज की जो लेंथ है वो जा चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार लगा चुकी हूँ। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना कि कहीं से भी रैंडमली उठा दो, थोप दो। आपको प्रॉपरली अपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है, कहाँ पर मेरा फोकस कीवर्ड एडजस्ट हो सकता है,
वो चीज़ आपको देखनी है, उसके बाद अपने कंटेंट के अंदर अपने फोकस कीवर्ड को लगाने की कोशिश करनी है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग वाला मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर आपको बचता है की फ्रेज इन सब हेडिंग्स। सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल टैग मतलब कि H1, H2 और H3 के अंदर आना चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप H2 और H3 के बाद जितनी भी हेडिंग्स बनाए वो सारी हेडिंग्स के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक बार H2 और H3 और H1 के अंदर तो आना ही चाहिए। तो H1 के अंदर तो हमने अपने फोकस कीवर्ड को टारगेट करा है, H2 और H3 के अंदर हमने टारगेट नहीं करा है। मे बी इस वजह से बोल रहा है कि सब हेडिंग्स के अंदर हमें की फ्रेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप H2 और H3 के अंदर भी लगाएंगे तो आपका ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इंटरनल लिंक आपको समझ में आ गई, की फ्रेज इन सब हेडिंग समझ में आ गया, की फ्रेज इन इमेज ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने सारे अपने फैक्टर्स जो है वो ग्रीन कर दिए हैं, और ये सारे ये तो जो दो हैं ये भी ग्रीन हो जाएंगे। इनको ग्रीन करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। किस तरीके से ग्रीन करना आपको पता ही है ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे पास कोई भी पोस्ट है नहीं, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे उसको इंटरनल लिंक बनानी पड़ेगी। लेकिन इंटरनल लिंक किस तरीके से आप कर सकते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इफ यू वांट टू बी लर्न मोर अबाउट इंटरनल लिंकिंग तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इंटरनल लिंक की भी पर्टिकुलर एक क्लास मैंने जनरेट करी हुई है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने थ्योरी बहुत कम और प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में। उस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करूँगी और उस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, विच ऑल्सो हेल्प्स टू यू इन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस को देखो होना कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं लॉट्स ऑफ टाइम बहुत बार अपनी क्लासेस के अंदर बोल चुकी हूँ कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता आपका, अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। और किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए लोकल होस्ट पे किस तरीके से वर्डप्रेस को होस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर क्लासेस लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास डोमेन होस्टिंग नहीं होगा, तो वो उसके ऊपर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा आइडिया कैसा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट because I give you so much knowledge related to digital marketing. Thank you so much once again.